शादी कब कर रही है? अरे 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 अभी तो मैं बच्ची हूँ, मतलब पहले पहले हम कईने छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। नमस्कार, प्रियांशु नाम हुआ हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दरभंगा ज़िला। आज हमारे साथ बिहार की सेंसेशनल और बिहार की वन ऑफ द क्यूटेस्ट सिंगर प्रिया मलिक है हमारे साथ। तो धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। ओह क्या क्या इंट्रोडक्शन हुआ, ये इंट्रोडक्शन बहुत अतरंगी था बट बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच। दरभंगा जिला के सारे दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंस्टाग्राम पे करीब 1.5 मिलियन फॉलोवर, 1.2 मिलियन था एज फार एज आई हैव चेक्ड। हाँ। और सारे लोगों की अगर आप स्टोरीज देखें तो आपका गाना होता है वहाँ। क्या कारण है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं आपको? मुझे लगता है कारण यही है कि बहुत प्यार से और बहुत दुलार से ये सारे गाने को बनाया गया है, और वही चीज़ जितना मैंने इसमें प्यार दुलार डाला है वही मुझे लगता है वापस मुझे मिल रहा है व्यूज़ के रूप में या ऑडियंस के कमेंट्स के रूप में। और ये एक जर्नी हमने 3-4 साल पहले शुरू की थी कि अपने मैथिली म्यूज़िक को बहुत स्टैंडर्ड पे लेके जाना है, बहुत लोगों तक पहुंचाना है, और वो चीज़ सफल हो रहा है। अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी ये मुझे लगता है शुरुआत है, बट हाँ अभी से इतना प्यार मिल रहा है तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। एक समय था जब बिहार का जब शारदा सिन्हा मैम और आप देखें मालिनी अवस्थी मैम थी, इन लोगों को एक अच्छे रूप में देखा जाता था, जो जैसे हमारी मम्मी और आंटीज जो थी उनको सुना करती थी। पर आज के जो युवा हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप बिहार की जो फ्यूचर है, मिथिला हो जाए या मैथिली गाना हो जाए या फोक सॉन्ग हो जाए, कैसे देखती हैं इस चीज़ को आप? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक्चुअली हो जाती है, और मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करूँगी। उनको तो मैंने खुद भी बचपन से सुना है, शारदा सिन्हा जी को, मालिनी अवस्थी जी को। उनका एक अलग मकाम, सॉरी गाइस उनका एक अलग मकाम है, और उन्होंने एक अलग पहचान दी है अपनी पूरी म्यूज़िक को, और उन्होंने जो कर दिया है वो कर दिया, वैसे कोई नहीं कर सकता। हम अभी जो नए जनरेशन आए हैं, हम उसको एक अलग तरीके से पेश कर सकते हैं, उसको अलग उसका स्टैंडर्ड हाई कर सकते हैं, बट बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद वो चीज़ सीखते आए हैं। और वो जो हो गया। हाँ, आने वाले में ये होगा कि हम कुछ ऐसा अलग कर जाएं जो फिर हमारे बाद जो जनरेशन आए तो वो फिर ये चीज़ बोले कि हमने जो कर दिया वो नहीं हो सकता। तो उनसे इंस्पायर ही होके हमने एक नए तरीके से नवरूप में अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आज का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में अपने ट्रेडिशन को भूल जाता है। तो ये चीज़ मेरा मोटिव रहा कि हमें ट्रेंड तो फॉलो करना चाहिए पर अपने ट्रेडिशनल को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संस्कार है वही हमारा स्वैग है। तो हम आजकल स्वैग की बात करते हैं, तो आप संस्कारी स्वैगर तभी बनेंगे जब आप अपने संस्कार को फॉलो करेंगे। हैशटैग संस्कार, हैशटैग स्वैग। स्वैग एक्चुअली मेरा स्टेज नेम भी संस्कारी स्वैगर है, क्योंकि हम अपने संस्कार और स्वैग दोनों को मिला देते हैं इसलिए। ये गाना था आपका जो काफ़ी वायरल हुआ कि चारों दुल्हा में बरका कमाल सा किया। तो दुल्हा यानी कि पाहुन। हाँ जी। आप सवाल मेरा समझ गई होंगी, शादी कब कर रही है? अरे 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 अभी तो मैं बच्ची हूँ, मैं लगती हूँ खाते पीते घर की और मिथिलानी है, तो लगते हैं बहुत बड़े। मेरी उम्र क्या है, मेरा उम्र गेस की कितना होगा? आप लोग को शौक देती हूँ मैं। मेरे पर्सनालिटी से बता दीजिए क्या लगता होगा। ऐसे तो फिर आप बोलेंगे लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, बट मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। क्यों नहीं पूछनी चाहिए? बिल्कुल पूछनी चाहिए। बताइए मेरी उम्र कितनी होगी? समथिंग बिटवीन 25 and 30। हाँ ठीक है, थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए। अभी मैं 24 साल की हूँ तो अभी शादी के ऑफ कोर्स कोई प्लान्स नहीं है। अभी सिर्फ पाहुन की सेवा संगीत से करनी है। मेरा जब पाहुन आएगा तब देखेंगे, मेरे पाहुन का आने में बहुत समय है अभी। तो अभी मैं सिर्फ अपने संगीत में ही डूब चुकी हूँ, और उसी से प्यार करती हूँ, उसी से प्रेम करती हूँ। अच्छा, क्योंकि आप मिथिला के गानों को रिप्रेजेंट करती हैं, मिथिला कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, अभी कुछ ऐसे ग्रुप हैं बिहार में जो कि एक अलग मिथिला स्टेट की मांग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इससे मिथिला की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्ट होगी। आपका क्या विचार है इस पर, अलग मिथिला स्टेट पे? एक्चुअली मैं इस पे मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई चलती आ रही है ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, और इस पर मेरा रिएक्शन एक्चुअली ये रहेगा कि
मुझे लगता है कि मेरी ये एक पॉलिटिकल लड़ाई भी अगर है तो कहा जाए, और मुझे लगता है कि अभी मेरी पॉलिटिकल समझ इतनी नहीं है कि मैं इस पर कमेंट करूं, क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, तो मैं कलाकार के रूप से रिएक्शन कर सकती हूँ, मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ। जो लोग अभी ये कर रहे हैं वो क्रांतिकारी के रूप में रिएक्ट करें, क्योंकि इन पर उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो मैं डेफिनेटली अपनी भाषा के लिए हमेशा अडिग रहूँगी, और मेरी भाषा के लिए मैं हमेशा हूँ। बट अभी ये कहना कि होना चाहिए ना होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं मेरी समझ अभी इतनी है कि मैं इस पर कमेंट करूँ। बट जहाँ भाषा की बात रहेगी, मैं अपने संगीत से और मैं अपने मिथिला संगीत के लिए हमेशा खड़ी हूँ। उस पर मेरा हमेशा जो मेरी ऑनेस्टी है, जो मेरा लॉयल्टी है, वो हमेशा मेरी भाषा पे रहेगा। तो प्रिया मलिक जी थी, वो बता रही थी कि एक कलाकार का जो दायित्व होता है वो अपनी संस्कृति और अपनी कला को एक अलग मुकाम तक पहुंचाना होता है, और इसके लिए वो हमेशा तैयार रहेंगी। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए इस इंटरव्यू को शॉर्ट ही रखेंगे और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रिया मलिक के कुछ गीतों के साथ, क्योंकि माहौल छठ का है और छठी मैया हम सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। तो छठ के 1-2 गानों के साथ आप इस इंटरव्यू को करेंगे। जैसे आपने शारदा सिन्हा जी का नाम लिया, उनके गाने के बिना छठ अधूरा है, तो उनके ही 2 लाइन गाने से मैं इसको समापन करती हूँ। पहले पहले हम कईने छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, कई है क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, कि पहले पहले हम कईने छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। देखते रहें दरभंगा जिला। जय छठी मैया, जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।